वर्ण विचार और उच्चारण, फोनोलॉजी एंड प्रोनाउंसिएशन। कोई भी भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है। वाक्य शब्दों से तथा शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। इसलिए भाषा को वाक्यों में, वाक्य को शब्दों में तथा शब्द को वर्णों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे सोनम सुंदर है। वाक्य सोनम सुंदर शब्द है। स प्लस ओ प्लस न प्लस आ प्लस मा प्लस अ। सा प्लस उ प्लस न प्लस द प्लस आ प्लस रा प्लस आ। वर्ण ह प्लस ए। बच्चों, आप देख रहे हैं कि शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। जब वाक्य को अलग अलग करते हैं तो वे शब्द कहलाते हैं। जब शब्दों को विभाजित करते हैं तो वर्ण प्राप्त होते हैं। किंतु वर्णों को और विभाजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के मानक रूप भाषा प्रयोग में मिलते हैं। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आगत स्वर अ अंग्रेजी से, नुक्ता फारसी से, ज, फ। आयोगवह अनुस्वार अंग, विसर्ग अह। अनुस्वार जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है, उसके ऊपर केवल बिंदु आता है। ऐसे स्वर अनुस्वार कहलाते हैं, जैसे हंस, रंग, बंदर आदि। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे हंसी, चांद, कुआं आदि। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है। 4 अंतस्थ, 25 स्पर्श, 4 ऊष्म, 33 व्यंजन। स्पर्श व्यंजन संख्या 25। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, ढ। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। विशेष स्पर्श व्यंजनों के क्रम को याद करने के लिए कचट तप सूत्र प्रयोग किया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। संख्या 4। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। संख्या 4। जिन वर्णों के उच्चारण के समय रगड़ खाकर मुख से
ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान। निम्नलिखित तालिका से विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान तथा उच्चारण स्थान की दृष्टि से उच्चरित वर्ण के नाम स्पष्ट हो जाएंगे। स्वर अ, आ। स्पर्श व्यंजन क, ख, ग, घ, ग। अंतस्थ व्यंजन ह। ऊष्म व्यंजन विसर्ग। उच्चारण कंठ। नाम कंठ्य। स्वर इ, ई। स्पर्श व्यंजन च, छ, ज, झ, य। अंतस्थ व्यंजन य। ऊष्म व्यंजन श। उच्चारण तालु। नाम तालव्य। स्वर री। स्पर्श व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, ढ़। अंतस्थ व्यंजन र। ऊष्म व्यंजन श। उच्चारण मूर्धा। नाम मूर्धन्य। स्पर्श व्यंजन त, थ, द, ध, न। अंतस्थ व्यंजन ल। ऊष्म व्यंजन स। उच्चारण दांत। नाम दंत्य। स्वर उ, ऊ। स्पर्श व्यंजन प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन व। ऊष्म व्यंजन ह। उच्चारण ओष्ठ। नाम औष्ठ्य। अंगा इया, न, म। बिंदु। उच्चारण नासिका। नाम नासिक्य। स्वर ए, ऐ। उच्चारण कंठ तालु। नाम कंठ तालव्य। स्वर ओ, औ। उच्चारण कंठ ओष्ठ। नाम कंठ औष्ठ्य। स्पर्श व्यंजन अनुस्वार। उच्चारण दांत ओष्ठ। नाम दंतौष्ठ्य। स्पर्श व्यंजन अनुनासिक। उच्चारण नासिका। नाम नासिक्य।